नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सितंबर में देश भर में सबका माफ होगा बिजली का बिल। क्या करना होगा इसके लिए और किस तरीके से माफ होगा, ये पूरी खबर हम आपको देंगे। पर इससे पहले आपको बता दें कि 1 सितंबर से शुरू होगी अब कॉलेजों की पढ़ाई और मेट्रो भी चलाने की है तैयारी। तो क्या होंगे अब कॉलेजों में पढ़ाने के नियम और मेट्रो में जाने और सफर करने का क्या होगा तरीका, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कॉलेज खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजेंगे इस महामारी के समय में? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बेहद ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आई है कि अब हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर को मिलेगा अल्कोहल और खाना भी मिलेगा। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए जारी की है नई गाइडलाइन। दोस्तों अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब हवाई यात्रा के दौरान मिल रहा है अल्कोहल और खाना भी मिलेगा, क्योंकि महामारी काल में अभी इसे बंद कर दिया गया था, परंतु अब इसे सरकार ने दोबारा से चालू कर दिया है। इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि 1 सितंबर से होंगे ये 4 बड़े बदलाव। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है शुरू और हवाई यात्रा होगी महंगी। दोस्तों जिस तरीके से बंद हुई चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं और खुलने के साथ ही अब इनके नियम भी बदल रहे हैं, तो क्या होगा इनमें सफर करने का नया नियम, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना। इस खबर की पूरी बारीकियां आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि भारी वाहनों पर अब सरकार की सख्ती, नियम तोड़ने पर भरना पड़ सकता है 20 गुना जुर्माना। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार अब सड़क के नियमों के लिए सख्त हो गई है और अगर आपने नियम तोड़े तो आपको भरना पड़ सकता है 20 गुना जुर्माना। यानी कि पहले जहां आप 1000 जुर्माना भरते थे, अब उसके बदले 20,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस पूरी खबर की डिटेल आपको बताएंगे कि कौन सी वो सख्ती होगी, क्या होंगे वो नियम। इस पूरी डिटेल को जानने के लिए, इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नीट और जी परीक्षा को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से विरोध हो रहा है और जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है एक अहम सुझाव। क्या है वो सुझाव, किस तरीके से बताया है उसके बारे में ये पूरी खबर, पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले दोस्तों आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि इस महामारी काल में नीट और जी की परीक्षा हो? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और इन्हीं खबरों के बीच में जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, जानेंगे कि कहां-कहां बारिश हुई और कहां मौसम ने बेरंग रखा, और जानेंगे कि कहां पर मानसून ने अपना कहर बरपाया और कहां हुई मूसलाधार बारिश। पर दोस्तों इन खबरों के साथ ही आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारतीय कंपनी ने उठाया है एक और कदम। जानेंगे कि वो कदम क्या है वो चीज जिसके लिए चीन अब हो गया परेशान। और दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप भी चीन के सामान का बहिष्कार करते हैं? अगर आप भी चीन के सामान का बहिष्कार करते हैं तो अपना कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज जरूर करें। और इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अल्ट्रा फास्ट 4G नेटवर्क सर्विस से अब भारत के निवासियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। क्या होंगे ये बदलाव और किस तरीके से ये बदलाव आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, ये पूरी खबर हम जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब छात्रों की सहमति के बाद ही नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे पर कोई फैसला करे सरकार, ये कहा है राहुल गांधी ने। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पर कुछ इसके समर्थन में भी हैं। हम यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे कि इस महामारी काल में नीट और जेईई की परीक्षा हो? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर में, और आपको बता दें कि अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सरकार बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। किस तरीके से मिलेगा ये लोन और क्या करना होगा आपको, कौन से डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि 3 बैंकों ने किए हैं ये बड़े फैसले। देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा इसका असर। जानेंगे कि किस तरीके से इसका असर होगा, और उससे पहले जाने कि ये बैंक कौन कौन से होंगे, कौन कौन से बैंकों ने ये क्या फैसला लिया है, और जो ग्राहकों पे इसका असर होगा वो फायदे का होगा या होगा इससे नुकसान, ये पूरी खबर हम आपको डिटेल में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की 20 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 1 सितंबर से देश भर में सबका माफ होगा बिजली का बिल। इस खबर की पूरी डिटेल जानते हैं विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि क्या आपने भी बिजली बिल माफी को लेकर कोई खबर पढ़ी है? क्या आपको भी लग रहा है कि आपका बिजली का बिल 1 सितंबर से माफ होने वाला है? तो रुक जाइए, क्योंकि ये खबर पूरी तरह से फेक है। जी हाँ, अगर आपने ऐसी कोई खबर पढ़ी है या फिर वीडियो देखा है तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा। हम बताते हैं इस खबर की सच्चाई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया ये जा रहा है कि सरकार बिजली बिल माफी योजना 2020 ला रही है। इस योजना के तहत सभी लोगों के घरों का बिजली का बिल पूरी तरह से माफ किया जाएगा।
दोस्तों आपको बता दें कि इस झूठी खबर को लेकर PIB ने फैक्ट चेक करके बताया कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। सरकार की ओर से इस तरह की कोई भी योजना की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी कहेंगे कि आप तब तक किसी भी खबर को शेयर ना करें जब तक आप उस खबर की पूरी सच्चाई न जान लें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब 1 सितंबर से शुरू होगी कॉलेजों की पढ़ाई और साथ ही मेट्रो को चलाने की तैयारी भी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बीच अब कर्नाटक सरकार ने डिग्री कॉलेज और मेट्रो सेवाओं को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 1 सितंबर से डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मेट्रो ट्रेन सर्विस के लिए सरकार को केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। सरकार ने दावा किया है कि वह मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने राज्य के डिग्री कॉलेजों को 1 सितंबर को खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं अगले महीने की 1 तारीख से और ऑफलाइन कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर नारायण ने कहा कि डिग्री कॉलेज शुरू करने का फैसला स्टूडेंट के भविष्य को देख कर लिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी में लग गया है। BMRCL के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के SOP और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये सेवाएं अभी कर्नाटक में शुरू की गई हैं, परंतु जल्द ही पूरे देश में इसको शुरू किया जा सकता है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर इस महामारी काल में डिग्री कॉलेज खुलते हैं तो क्या आप कॉलेज जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर को मिलेगा अल्कोहल और खाना। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए जारी की है नई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना में हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर के लिए खुशखबरी है। केंद्र से नियमों में मिली ढील के बाद एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर के लिए घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के दौरान पैक्ड फूड उपलब्ध करवाएगी। एविएशन मंत्रालय ने गुरुवार शाम को आदेश जारी करते हुए कहा था कि एयरलाइंस कंपनियां प्री पैक्ड स्नैक्स और खाने का सामान परोस सकती हैं। दरअसल इससे पहले घरेलू उड़ानों में खाने पीने का सामान नहीं परोसा जाता था, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के दौरान सीटों पर भोजन के पैकेट रखे जाते थे। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इसके तहत एयरलाइन से डिस्पोजल प्लेट, कटलरी और ग्लास भी देने को कहा गया है, जिसे कि दोबारा यूज नहीं किया जा सके। आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये सावधानियां यात्रियों के लिए अति आवश्यक हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान अल्कोहल और एंटरटेनमेंट सिस्टम की भी अनुमति दी गई है। दोस्तों हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अगर अब वो हवाई यात्रा करते हैं तो अब उन्हें खाना भी मिलेगा और अल्कोहल भी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 1 सितंबर से होंगे ये 4 बड़े बदलाव। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है शुरू और हवाई यात्रा होगी महंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 1 सितंबर 2020 से अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने धीरे धीरे जगहों को खोलना शुरू किया है। 1 सितंबर से होने वाले बदलाव में स्कूल खोलने से लेकर मेट्रो ट्रेन चलाने तक के फैसले संभव हैं। साथ ही LPG के रेट और हवाई यात्रा किराए में बढ़ोतरी भी संभव है। आपको बता दें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट पर हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर 2020 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि DGCA के मुताबिक अगले महीने से घरेलू हवाई यात्रियों को ASF के तौर पर 150 रुपए की बजाय 160 रुपए का पेमेंट करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। हर महीने की 1 तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही इसकी कीमत में इजाफा संभव है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो सेवा फिर से शुरू हो सकती है। सभी लोगों ने केंद्र सरकार से मेट्रो चलाने की इजाजत देने को कहा है। DMRC ने भी सारी तैयारियां कर रखी हैं। केंद्र की हरी झंडी मिलते ही मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार सितंबर में स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है। परंतु आपको बता दें कि हालांकि दिल्ली, यूपी समेत दूसरे राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने को कहा है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर स्कूल और कॉलेज खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को इस समय महामारी के दौर में स्कूल और कॉलेज में भेजेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारी वाहनों पर सरकार की सख्ती, नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा 20 गुना जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुलों, राष्ट्रीय राजमार्ग और उन पर चलने वाले सड़क यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशालकाय वाहनों के परिचालन के लिए नियम सख्त बना दिए हैं। अति भार और अति आयामी वाहन यदि सड़क पर संभाल कर नहीं चले तो पुल की टूट फूट का खर्च उठाने के साथ ही 1 महीने की माल जब्ती और 20 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। पुल पर वाहनों की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और उनके कंपनी का एक पायलट वाहन उनके आगे पीछे चलेगा।
दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनियां ऑनलाइन मॉड्यूलर ट्रेलर से भारी मशीनरी भेजने की मंजूरी लेगी, लेकिन उनके बताए रूट की समीक्षा करने के बाद ही इजाजत दी जाएगी। यदि उक्त वाहन ने पुल सड़क पर कोई टूट फूट की तो उसका खर्च कंपनी को वहन करना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन पहले से ही बॉन्ड देना होगा। ट्रेलर सड़क पर बहुत धीमी रफ्तार से चलेंगे। पुल पर उनकी रफ्तार सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा बताए गए भार से अधिक ओवरलोड होने पर ट्रेलर को जब्त कर लिया जाएगा। ट्रेलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा आदि दस्तावेज अधूरे होने पर 20 गुना तक जुर्माना लिया जाएगा। 2 यूनिट होने पर 1 यूनिट को जब्त किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीट और जी की परीक्षा के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया अहम सुझाव। दोस्तों आपको बता दें कि नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर लोगों में 2 राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा के आयोजन में और देरी करनी चाहिए, जबकि कई लोगों का मानना है कि बच्चे अगर सुरक्षित रहें तो आगे भी परीक्षा दे सकते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को कहा है कि नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन तरीके से भी कराया जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इस बात से सहमत होगी। ये पहले भी हो चुका है, पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि इस महामारी दौर में क्या आप चाहते हैं कि नीट और जेईई जैसी परीक्षाएं करवाई जाए? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भागों में भीषण मानसून वर्षा दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेघालय में भी मध्यम से भारी बारिश कई स्थानों पर देखने को मिली। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी पंजाब, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हुई है। 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। हालांकि अगले 12 घंटों तक अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरी तेलंगाना, कोंकण गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना, बिहार, झारखंड, तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारतीय कंपनियों ने उठाया एक और कदम। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय कंपनियों ने चीन के खिलाफ एक और फैसला किया है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने अब चीन से जुड़ी हुई कंपनियों से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। इससे पहले भारत सरकार ने भी पड़ोसी देशों से आयात को लेकर नियम को सख्त किए थे। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच 23 जुलाई को मोदी सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया था। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि नए आदेश के जारी होने के बाद से सरकारी रिफाइनरियां अपने इंपोर्ट टेंडर में इससे संबंधित एक क्लॉज को जोड़ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने चीनी ट्रेडिंग फर्म को कच्चे तेल के आयात का टेंडर रोकने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि नए नियमों के तहत भारतीय टेंडर में भागीदारी के लिए पड़ोसी देशों की कंपनियों को वाणिज्य विभाग के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया था। भारत की चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ सीमाएं लगती हैं, लेकिन सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में किसी देश का नाम अलग से नहीं लिया गया था। हालांकि इसे साफ तौर पर चीनी निवेश पर लगाम लगाने के कदम के तौर पर देखा गया। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भी चाइना के सामान का बहिष्कार करते हैं? तो एक बार अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अल्ट्रा फास्ट 4G नेटवर्क सर्विस से अंडमान निवासियों के जीवन में आएगा बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए जरूरी है कि देश के हर कोने तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाई जाए। हाल ही में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना पर काम पूरा हुआ। इसके तहत अंडमान को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार कंपनी एयरटेल ऐसी पहली कंपनी है जिसने वहां पर अल्ट्रा फास्ट 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। फास्ट इंटरनेट के होने से वहां के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इससे ऑनलाइन एजुकेशन, टेली हेल्थ, ई गवर्नेंस सर्विसेज और द्वीपों पर पर्यटन जैसी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को इस परियोजना की शुरुआत की थी और चेन्नई से अंडमान तक समुद्र के भीतर 2312 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू किया गया था। इस पर करीबन 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि राहुल गांधी
गांधी बोले, छात्रों की सहमति के बाद ही नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे पर कोई फैसला करे सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि नीट और जेईई की परीक्षा के मामले में वे छात्रों से बात करें और सहमति मिलने के बाद ही इस महामारी काल में परीक्षा करवाने का फैसला करे। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी पक्षों से बातचीत करके सहमति बनाते हुए कोई समाधान निकालना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कारोबार के लिए बिना गारंटी ऐसे लें 10 लाख रुपए का लोन। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपना कारोबार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए सस्ते लोन की सुविधा दे रही है। सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 2015 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन करना भी आसान है। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के पीछे सरकार का मकसद स्वरोजगार के लिए ज्यादा संख्या में लोगों को मुख्य धारा में लाना है। इससे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के मौके बनेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना को 3 भागों में बांटा है, जिसके तहत लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन, 5 लाख रुपए तक का लोन और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए का लोन मिलता है और किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और इसी तरह तरुण लोन में 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 3 बैंकों ने लिए हैं ये बड़े फैसले। देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा इसका असर। दोस्तों आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। ये 3 बड़े बैंक प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा और सरकारी में बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन फैसलों का करोड़ों ग्राहकों पर सीधा असर होगा। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में समझे तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना अब महंगा पड़ेगा। इसके अलावा बैंक ने कर्ज देने की शर्तों में अच्छे क्रेडिट स्कोर को भी शामिल कर दिया है। मतलब ये कि जिसका जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होगा उसे उतने कम ब्याज पर ज्यादा लोन मिलेगा। वहीं कम क्रेडिट स्कोर पर लोन की ब्याज दर ज्यादा होगी। और प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों के खेतों की तस्वीरों का आंकलन करने के बाद उन्हें लोन देगा। आपको बता दें कि बैंक के मुताबिक इससे किसानों की आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगेगा और साथ ही लोन को मंजूरी देने में भी कम समय लगेगा। इस तकनीक से किसानों की लोन लिमिट बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बैंक ने SBI की तरह ही कार्डलेस नकदी निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कोटक नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद आप कोड जनरेट करके किसी भी ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दें। और हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।